नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, ये मैं HTML पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग की, क्योंकि जैसी न्यूज़ आ रही है कि लॉकडाउन पीरियड के बाद जॉब में काफ़ी कटौती होंगी और काफ़ी डिमांड रहेगी ऑनलाइन चीज़ों की। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी ऑनलाइन चीज़ों की डिमांड है। तो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में जाना चाहते हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो स्कूल का और दूसरी चीज़ों का, तो आपको ऑनलाइन जाना होगा। तो ऑनलाइन जाने के लिए देखिए, या तो आप दूसरे से करवाइए या खुद करिए इन सब कामों को, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ऑनलाइन जाने के लिए सबसे पहला ये वेबसाइट ही होता है। तो और इसमें सबसे बेसिक होता है HTML। तो इसीलिए मैंने HTML का कोर्स से शुरू किया हुआ है। ये सीरीज पूरी HTML वेबसाइट डिजाइनिंग की चलेगी। तो उसमें मैं एक वीडियो में कवर करूंगा जो बेसिक HTML है। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि कभी हो सकता हो जो भी हो जॉब के लिए जाएं आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो आपको ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है। HTML is a markup language which is used for creating web pages। मतलब HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है। दूसरा, HTML डेवलप्ड बाय टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने HTML की खोज करी थी। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए। जैसे दूसरे लैंग्वेज हो गए PHP वगैरह, उसके लिए हमें सर्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन HTML के लिए हमें सिंपल नोटपैड और एक ब्राउजर चाहिए होता है। कोई भी टेक्स्ट एडिटर। तो बाय डिफॉल्ट नोटपैड आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में आता ही है, और ब्राउजर भी सब में आता ही है। गूगल क्रोम आप सारे लोग जानते होंगे। तो बेसिक दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा HTML की तरफ। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे होता है। इसको आप लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे जैसे इस पे काम करेंगे फंडा क्लियर होता चला जाएगा आपका। HTML ओपन, इसके बाद हेड ओपन, टाइटल। अब टाइटल के बीच में जो हम लिखेंगे, टाइटल मतलब जैसे आप ब्राउजर को बताते हैं कि ये इस पेज का ये नाम है। हम नाम कुछ भी रखते हैं, अंदर कुछ और होता है, लेकिन बाहर जो यूजर को शो होता है, जैसे होम होता है, सर्विसेज, न्यूज का आपने एक पेज बनाया, उस टाइप से। हेड यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हेड के बीच में हम यहाँ पे जैसे दूसरी फाइलें आगे चल के आप डिजाइनिंग के लिए CSS फाइलें या फंक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट फाइलें कॉल करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी फाइलें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये बॉडी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो हम लिखते हैं वो यूजर को कंटेंट दिखता है, वही लिखते हैं। यहाँ पे HTML क्लोज। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज टैग। तो इसका डेफिनेशन जो होगा, HTML टैग्स आर द हिडन कीवर्ड व्हिच आर डिफाइंड हाउ ब्राउजर डिस्प्ले आवर कंटेंट। मतलब HTML टैग्स जो हैं वो रूल सेट करते हैं और ब्राउजर को बताते हैं कि जो हमने लिखा है उसको डिस्प्ले कैसे करना है। आगे चल के फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी थोड़ा बोर हो रहे होंगे, जैसे हम कोड करेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप लोग स्किप मत कीजिए और सारी चीज़ें देखते रहिए। ये टैग दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग टैग एंड एक क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग। हमको बस यही याद करना होता है कि कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है। जैसा कि आप बेसिक में देखिए, हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं बंद हो गया। टाइटल तुरंत स्टार्ट हो गया, तुरंत बंद हो गया है। और कुछ क्लोजिंग टैग सिंपल अपने एक ही फॉर्म में आते हैं क्लोजिंग टैग में। तो ये हो गया। अब हम अपना पहला पेज बनाते हैं। ये हमने HTML लिख दिया, हेड लिख दिया, टाइटल। अब ये कहाँ से होगा, अब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको फंडे क्लियर होते चले जाएंगे। बॉडी के अंदर हमने थोड़ा सा एक कोड लिख दिया, इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बंद हो गया। अब ये हमने बंद किया। अब आइए देखते हैं कैसा शो हो रहा है। रन करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, देखिए मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। जहां भी आप कोड करें, ओपन या ओपन विथ, एक मिनट, ओपन विथ, ये देखिए आ जाता है, ओपन हो जाता है। क्रोम में मैंने ओपन किया। अब आप कहेंगे ये तो सिंपल सा लग रहा है। देखिए इसका मैं दिखा रहा हूँ, BG कलर इक्वल टू
रेड हमने किया, हमने ब्राउजर को बताया कि हमारा बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। अब देखिए सारा रेड हो गया, सिंपल एक कीवर्ड से। अब ये चीजें आपको याद करनी होती हैं या प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक ही याद होती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो टैग है बेसिक, सबसे बेसिक टैग उसमें आता है कि लाइन ब्रेक और पैराग्राफ चेंज। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ हम चाह रहे हैं तो BR, देखिए मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि ये HTML वगैरह के कोड जो होते हैं उनको रेड वगैरह करता रहता है। आप सिंपल नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां से आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने किया, ये रन किया, ये देखिए यहाँ पे हो गया। ये तीसरा टैग की अभी देख लीजिए, ये हम यूज करते हैं कमेंट के लिए। अब कमेंट में वो चीजें हम लिखते हैं जो हमें यूजर को दिखानी नहीं होती। ये इसलिए यूज करते हैं कि फ्यूचर में कोई डिजाइनर या डेवलपर अगर इस पे काम करे तो वो कोड किस लिए यूज हुआ, आगे चल के और भी चीजें हम इसमें करेंगे तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस कोड का मतलब। लेकिन हम इसमें लिख देते हैं कि लाइन ब्रेक टैग हमने सीख लिया, ब्रेक टैग और पैरा पैराग्राफ टैग, दो टैग हमने सीखा। अब काफी इंपॉर्टेंट टैग आ रहा है, कैसे इमेज को हम कॉल करते हैं अपने पेज पे। अब दो तरीके से देखिए कॉल करते हैं। एक तो हो गया कि बैकग्राउंड में, और दूसरा कहीं जैसे फोटो वगैरह लिखा होता है या लगा होता है, वो आप देख सकते हैं। इमेज SRC ये आपको लिखना है, और इसके बीच में पाथ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पाथ, इस चीज को समझने के लिए। जैसे आप वेबसाइट कोई बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने HTML नाम का एक फोल्डर बनाया है, तो आप यहाँ पे भी इमेज रख सकते हैं। जैसे मैंने बाहर कुछ इमेजेस, दो इमेज रखी हुई हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इमेज नाम का एक फोल्डर बना के उसके अंदर सारी इमेजेस रखनी चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं मैंने इमेज एक फर्स्ट नाम का इमेज रखा है, तो इसे मैं कॉल कर रहा हूँ इमेज। अब आपको एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने के लिए होता है, ये जो इमेज का एक्सटेंशन होता है वो सही सही लिखा हो, नहीं तो इमेज आती नहीं है। ये देखिए ये इमेज आ गई यहाँ पे। इसके साथ ही हम कोड यहाँ पे सेट कर सकते हैं विथ, अगर इमेज का हाइट जो भी आपको देनी है वो दोनों चीजें आप यहाँ पे दे सकते हैं। छोटा बड़ा अपने हिसाब से इमेज को आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोड लिखते ही इमेज छोटा या बड़ा हो जाएगा। अगर ये देखिए इमेज छोटा हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियोस में मैं वेबसाइट डिजाइनिंग पे और भी वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए चलते चलते, क्योंकि जो वीडियो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक तो ये हो गया, और दूसरा है हम यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। देखिए ये बीजी कलर है, बैकग्राउंड इक्वल टू ये हम। अब देखिए अगर यहाँ पे इमेज फोल्डर के अंदर नहीं होता तो सिंपल हम इस इमेज का नाम लिख देते, यहाँ पे वो इमेज आ जाती। स्पेलिंग मिस्टेक आप चेक करते रहिएगा, कभी कभी ऐसे हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और कोड रन नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। रेड बीजी कलर, इमेज टैग। देखिए जो हम आप लोग सीख रहे हैं, मैं इसे स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूँ, इसको बताता जा रहा हूँ। अब आपका होमवर्क ये होगा कि ऐसी एक साइट बनाना, सिंपल साइट। देखिए एक 1 पेज की साइट है, आपको उसे मैनेज तरीके से करके स्टेप टू स्टेप करके आपको अपना माइंड लगा के
अब आप उसी में बना सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका कोड आपको हार्ड कॉपी भेज दूंगा, जितना भी मैं लिख रहा हूँ इसकी हार्ड कॉपी आप नीचे अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा उस पर। इमेज टैग हो गया। अब आता है इम्पोर्टेंट काफ़ी, टेबल। अब टेबललेस डिजाइन होते हैं और टूल आते हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन ये कोड हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या है, काफ़ी सिंपल है। टेबल हमने ओपन किया, इसके बाद एक रो ओपन किया, इसके बाद टेबल में कॉलम होता है, कॉलम ओपन किया, इसके बाद कॉलम को बंद किया, इसके बाद रो को बंद किया, इसके बाद हमने टेबल को बंद किया। अब बंद हो गया, अब टेबल आ जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे आगे टेबल आया नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल का कोई बॉर्डर नहीं दे रखा है और टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब हमने जैसे बॉर्डर दे दिया इसका 5 6 दे देते हैं, 6। इसके अंदर डाल देता हूँ नेम, नेम डाल दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आने लगा है। अब ऐसे ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। रो और कॉलम भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसको आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर के लिए ऐसे आप बना सकते हैं। नहीं तो आप बस रूल आपको फॉलो होना चाहिए कि कब कौन सा ये टैग क्लोज होना है, कौन सा टैग ओपन होना है। रोल नेम जेंडर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 आ गए। अब इसी को अगर आपको कई रो करनी है, अभी यूज होता है जैसे स्टूडेंट का नाम या फिर रिजल्ट वगैरह के लिए ये यूज होते हैं। राजू, सॉरी 1 राजू। देखिए लॉकडाउन के पीरियड में आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह देख लिया होगा, तो फ्यूचर के लिए जैसा कि मार्केट में आ रहा है कि फ्यूचर में जॉब काफ़ी कट होंगे, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ये आपके अपने स्कूल हैं उसके लिए भी आप लोग बना सकते हैं, आपका कोई बिजनेस है उसके लिए भी आप सीख सकते हैं। स्टूडेंट से लेके जॉब वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए, सबके लिए अच्छा है। ये देखिए ऐसे हो गया। अब इसी में एक टैग हम यूज करते हैं TH। वो क्या होता है, हेडिंग होती है, जैसे TH हेडिंग के लिए यूज होता है सारा। अब इसका भी देख सकते हैं, टेबल के साथ ही ये टेबल के अंदर यूज होती है। TH TH। मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए ऑटोमेटिक ही अब आपका टेबल टैग भी हो गया। इसका जो भी एडवांस है या इस पे जो भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टेबल देखिए, वो जो साइट मैंने बनाई है इन्हीं सारे टैग को यूज करके बनाई है। अब एक और काफी अच्छा है, इसे कहते हैं हाइपरलिंक। जैसे कोई साइट बनती है तो उसमें क्या होता है, कई पेजेस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अबाउट का पेज है, होम का पेज है, सर्विस का है, कॉन्टेक्ट का है। इस पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे चले जाते हैं। इवन अगर आप दूसरी साइट पे भी सेंड करना चाहें, इस पे क्लिक करेंगे आप उस साइट पे पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हाइपरलिंक का यूज होता है। वो कैसे होता है, AREF इक्वल टू पेज का नाम, या यहाँ पे आप साइट का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले कराना है, गो टू लिख दिया या गो टू फेसबुक लिख दिया या जो भी पेज का नाम, मैंने सिंपल क्लिक लिख दिया। क्लिक यहाँ पे लिख दिया first.html। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं नहीं बना हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए हमारा जो दूसरा पेज है उसमें यहाँ पहुंच गया।
तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक का यूज करके कई पेजेस बना सकते हैं, जो कई पेज वाली साइटें होती हैं वहां पे ये यूज होता है। काफी दो टैग होते हैं, एक इमेज का, एक इसे हाइपरलिंक इसे कहते हैं, हाइपरलिंक। एक और काफी इंटरेस्टिंग है, जब मैंने पहली बार सीखा था इसे खूब यूज किया था, बड़ा अच्छा लगता था देखने में, मार्क्यू। ये यूज करते हैं, इससे क्या होता है जो टेक्स्ट या इमेज होती है वो रन होने लगती है। जैसे हेलो स्टूडेंट्स, मार्क्यू मैंने बंद किया, अभी देखते हैं ये देखिए यहाँ पे रन होने लगा। अब इस पे आप लोग खुद भी थोड़ा सर्च कीजिए, आप लोगों को मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। जैसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट जाने में कैसे ये यूज होगा। आप इमेज भी यहाँ पे रन कर सकते हैं, मैं इमेज भी दिखा रहा हूँ आपको रन करके। न्यूज वगैरह में काफ़ी यूज होती है, रिजल्ट वगैरह जब आता है तो ये काफ़ी यूज होता है। ये देखिए नीचे आ गया होगा इमेज, इमेज भी रन हो रहा है। अभी बेसिक सारा हो गया, इसी पे मैंने अपना पूरा एक ये जो साइट है मैंने इसी पे बनाई हुई है। ये साइट मैंने इसी बनाई हुई है। एक फॉर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्म, फॉर्म क्या होता है कि जैसे फॉर्म फिल आपने देखा होगा, तो फॉर्म को हम वैसे पीएचपी या जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करते हैं। इसमें फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, इसका कोई यूज एचटीएमएल में तो प्रॉपर नहीं हो सकता, उसके लिए फंक्शन वगैरह होना चाहिए। लेकिन फॉर्म होता है जैसे डेटा कोई कलेक्ट करना है हमें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे लॉगिन करके वेबसाइट पे आपने देखा, उसके लिए फॉर्म यूज होता है। फॉर्म, उसके अंदर जो बॉक्स वगैरह होता है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, इनपुट टाइप, ये देखिए इसके बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ हाइपरलिंक में भी इसके बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। अगर हम टेक्स्ट कर देते हैं टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बन जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम यहाँ पे फॉर्म के कई होते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक है। मैं अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे उस पर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए नंबर हो गया, सॉरी ये यहाँ पे हमारा फॉर्म बन गया होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं ABCD लिखने की कोशिश करता हूँ तो नहीं लिख, क्योंकि वहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। ये अल्फा न्यूमेरिक है, वहाँ यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी। और अगर आप यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे पासवर्ड होता है ना, एस्ट्रिक बन जाते हैं, वैसे बन जाएगा। ये पासवर्ड, पासवर्ड मैंने सेव किया, सॉरी ये नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, इसके बाद नीचे क्या होता है, सबमिट करने के लिए सबमिट बटन दबा बनाते हैं। देखते हैं क्या है, बटन का भी यूज करते हैं काफ़ी डिजाइन के लिए। आगे हम सीखेंगे CSS वगैरह, तो उसमें डिजाइन वगैरह भी सीख सकते हैं। देखिए सबमिट करने के लिए सबमिट बटन बन गया। अब ये फॉर्म पूरा आपका बन गया है। ये इसके साथ हमें PHP वगैरह जब हम सीख लेंगे तो इस फॉर्म का यूज हो सकेगा। अब आपको मैंने पूरी साइट बता दी है। आप लोगों का ये इसमें ये है होमवर्क कि आप लोग इस पे काम कीजिए। और ये HTML का लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, और भी पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट यही है। अब दो तीन तरीके से हम इसमें डिजाइनिंग करते हैं। एक इनलाइन CSS होता है, एक ऑन पेज CSS होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इनलाइन मतलब यहाँ जो हमने लिखा है उसके साथ ही हम इसे डिजाइन करते चले जाएं। दूसरा होता है जो CSS का सारा कोड होता है हम हेड के अंदर करें। और तीसरा होता है कि हम किसी पेज में करके एक पेज बना के उस पेज का सिंपल यहाँ लिंक दे दें। तो आइए मैं इनलाइन में आपको दिखाता हूँ। सिंपल आपको लिखना क्या होता है, फ़ॉन्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो कोड रन नहीं करेगा।
कलर इक्वल टू ग्रीन। अब हेक्साडेसिमल में भी यूज होते हैं। अब जहां मैं इसे ब्लॉक करूंगा वहां के सारे कलर ये ग्रीन हो जाएंगे। ये आप सॉरी, देखिए ग्रीन हो गया। देखिए बीजी कलर का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ये तो बॉडी या कोई भी अगर आप बना रहे हैं, जैसे टेबल ही है, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर दूसरों से अलग रखना है, बीजी कलर इक्वल टू येलो, मैंने कर दिया, इसका कलर येलो हो गया। तो इस तरीके से आपको इस पेज को बनाना है। मैंने लगभग अपनी तरफ से सारे जो बेसिक पॉइंट हैं मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लगे कि किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।